तो दोस्तों, अगर आपने भी रूपी रेडी एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, रीपेमेंट करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है या आपका जो लोन है वो ओवरड्यू चला गया, इस टाइम आप इसकी रीपेमेंट नहीं कर सकते। अगर आप रूपी रेडी एप्लीकेशन की रीपेमेंट नहीं करते तो रूपी रेडी वाले आपके साथ यहाँ पे क्या कर सकते हैं। देखो, अगर आपने रूपी रेडी का लोन रोक लिया या काफी लंबे टाइम से आपका लोन ड्यू चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि जिससे आप सुन के आपकी जितनी भी टेंशन है, सारी टेंशन आपकी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। अब देखो, काफी लोग ये बोलते हैं कि अगर आप रूपी रेडी एप्लीकेशन की रीपेमेंट नहीं करोगे तो अभी रिकवरी एजेंट आपके घर में आ जाएंगे। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ये निकल के आता है कि रीपेमेंट नहीं करेंगे तो आपको नोटिस मिल सकता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे ये निकल के आता है कि अगर आप रीपेमेंट नहीं करते तो भाई आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, इस कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल की जा सकती है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे ये निकल के आता है कि अगर आप इसकी रीपेमेंट नहीं करोगे तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो सारा यहाँ पे खराब हो सकता है। देखो, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे ये निकल के आता है कि जब भी हम इसकी ईएमआई को डिले करते हैं तो भाई हमारे पास काफी सारे फोन कॉल आते हैं। एक दिन के अंदर आपके पास 5 फोन भी आ सकते हैं और एक दिन के अंदर आपके पास यहाँ पे 10 फोन भी आ सकते हैं। बस आपसे यही बोला जाएगा, आपने रूपी रेडी एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, आप इसकी रीपेमेंट टाइम से कर दो। उसके बाद आपसे बोला जाएगा अगर आप इसकी रीपेमेंट टाइम से नहीं करते तो भाई रिकवरी एजेंट आपके घर में आ जाएंगे, आपको नोटिस भी मिल सकता है और हो सकता है कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई भी हो सकती है। अब देखो, इसमें कितनी सच्चाई है वो मैं आपको वीडियो में ही बता दूंगा। अब देखो, पहला ऑप्शन यहाँ पे ये निकल के आता है कि अगर आप इसकी रीपेमेंट नहीं करते तो क्या रिकवरी एजेंट आपके घर में आ सकते हैं। देखो, रिकवरी एजेंट आपके घर में कब आते हैं। देखो, अगर आप ऐसे सिटी से बिलोंग करते हैं जहां पे जो रूपी रेडी वालों का ऑफिस है या आपकी यहाँ पे उनकी यहाँ पे ब्रांच है, तो हो सकता है कि जो रिकवरी एजेंट है वो आपके घर में आ जाए। पर यहाँ पे जो ये बात है वो सिर्फ 80% ही लागू होती है। 20% ऐसा भी हो सकता है कि जो रिकवरी एजेंट है वो आपके घर में ना आए। अब एक ऑप्शन और निकल के आता है कि अगर आप किसी ऐसी सिटी से बिलोंग करते हैं जैसे कि जहां पे ना तो रूपी रेडी वालों का ऑफिस है ना तो रूपी रेडी वालों की वहां पे ब्रांच है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो रिकवरी एजेंट है वो आपके घर में नहीं पहुंच पाते। देखो, अगर आपका छोटा मोटा लोन है जैसे कि 2000 रुपए का, 4000 रुपए का, 6000 रुपए का, ऐसे में जो रिकवरी एजेंट है वो आपके घर में बिल्कुल भी नहीं आते। अब सेकंड ऑप्शन यहाँ पे काफी लोग ये पूछते हैं कि सर अगर हम इसकी रीपेमेंट नहीं करते तो क्या हमें कोर्ट की तरफ से नोटिस मिल सकता है। अब देखो, नोटिस आपको कब मिलता है, नोटिस आपको जब मिलता है कि जब आपका एक बड़ा अमाउंट है। अब देखो, स्टार्टिंग पे ये तो है नहीं कि ये कंपनी एकदम आपको कोर्ट की तरफ से नोटिस भेज देगी। पहली बात तो यह है कि ये कंपनी आपके ऊपर जो इंटरेस्ट का चार्ज लगाती है ना, वो 36% से भी ज्यादा का चार्ज लगाती है। ऐसे में कंपनी कोर्ट का नोटिस नहीं भेजती। अब तीसरा ऑप्शन पे ये निकल के आता है कि अगर आप रूपी रेडी एप्लीकेशन की रीपेमेंट नहीं करते तो क्या कॉन्टैक्ट लिस्ट में कंपनी कॉल करेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्टैक्ट लिस्ट में कंपनी बिल्कुल भी यहाँ पे कॉल नहीं करेगी। अब देखो, जो एप्लीकेशन है वो आरबीआई से अप्रूव्ड एप्लीकेशन है और जितने भी आरबीआई से अप्रूव्ड एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में बिल्कुल भी यहाँ पे कॉल नहीं करेगी। अब हो सकता है कि आपने जो रेफरेंस नंबर दिए उन रेफरेंस नंबर पे कंपनी फोन कर सकती है। अब यहाँ पे चौथा ऑप्शन ये निकल के आता है कि अगर हम रूपी रेडी एप्लीकेशन की रीपेमेंट नहीं करते तो क्या हमारा सिबिल स्कोर खराब हो सकता है। देखो, अगर आपका सिबिल स्कोर जितना भी है, अगर आप रूपी रेडी एप्लीकेशन की रीपेमेंट नहीं करते तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो यहाँ पे खराब हो सकता है, क्योंकि जो ये एप्लीकेशन वो आरबीआई से अप्रूव्ड एप्लीकेशन है। जब भी आप इसकी रीपेमेंट को डिले करेंगे तो भाई आपके सिबिल के ऊपर इंक्वायरी आएगी और इंक्वायरी भी आएगी और आपका जो ईएमआई का ऑप्शन है वो भी डिले दिखाएगा। तो इस केस में आपका जो सिबिल स्कोर है वो यहाँ पे खराब हो सकता है। इसके बाद एक लास्ट ऑप्शन में आपको बता दूं, अगर आप इसकी जो रीपेमेंट है वो टाइम से नहीं करते तो आपका जो सिबिल स्कोर है पूरा खराब हो जाएगा और आपको फ्यूचर में कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा। ना तो आपको ईएमआई कार्ड मिलेगा, ना तो आपको बैंक की तरफ से लोन मिलेगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इनसे बात करो और इनसे भाई छोटी मोटी इंस्टॉलमेंट बना के और आप इसकी जो रीपेमेंट है वो यहाँ पे कर दो। इससे ये होगा कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो यहाँ पे बना रहेगा और आपका जो सिबिल स्कोर है वो यहाँ पे खराब नहीं होगा।